Hello everyone, it's me Annie, and once again I'm going to discuss about 7 habits of highly effective people. So remember, we have learned a lot already, and today I'm going to build upon that, and I will be talking about the very first approach, which is called proactiveness. This is a wonderful book and which is written by Stephen Covey, and there are actually two kind of approaches. One is called proactive approach and the other one is called reactive approach. So let's understand both of these approaches closely. In the proactive approach, there is the planning, there is a preparation, and there is a positive mental state and can do attitude. In the reactive approach, a person always blames the circumstances, the conditions, and the people. So rather than taking on the responsibility and understanding yourself or awareness and self evaluations करने की बजाय जो है वो हम क्या करते हैं जी, हम रिएक्टिव अप्रोच के अंदर हम चीज़ों को जो है वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज जस्ट लाइक दिस कि जी आपने सुबह के टाइम ऑफिस जाना है और आपको मालूम है कि आपका जो टास्क है वो मॉर्निंग के अंदर अर्लियर है और आपने जाकर जो है वो एक मीटिंग अटेंड करनी है. तो प्रोएक्टिव अप्रोच यही कहती है कि आप जो है वो 1 डे इन एडवांस अपना ड्रेस भी रेडी करें, जो भी आपका रिलेटेड टू द आपका पेपर वर्क है, ठीक है जी, एंड इसी तरीके से अदर चीज़ें हैं, आप उन तमाम चीज़ों को जो है वो आप रेडी करें ताकि आप टाइमली जो है वो आप ऑफिस पहुंच सकें. एंड यू मस्ट सेट द अलार्म ऑफ योर मोबाइल, जो है वो आपको ज़रूर सेट करना चाहिए ताकि आप अर्ली मॉर्निंग उठें, अपनी प्रेपरेशंस करें. अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, ये आपकी सारी प्रोएक्टिव अप्रोच थी, अगर आपने इसको अडेप्ट नहीं किया है तो आप सुबह के टाइम क्या कर रहे होंगे, आप फाइट कर रहे होंगे. कैसे हो सकता है रास्ते में आपको ट्रैफिक ब्लॉक मिले, आप फर्स्ट ब्लेम जो है वो उसको क्या करें जी, आप ट्रैफिक को ब्लेम करें. आप कहें जी ये तो रास्ता ही ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमेशा जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, ठीक है. लेकिन अगर आप अर्लियर जो है वो अपने टाइम को स्टार्ट कर लेते तो आप ये सारी चीज़ों को ब्लेम ना करते, ठीक है. सेम इसी तरीके से जब फिर आप ऑफिस में पहुंचेंगे और आप मीटिंग के अंदर जो है वो टाइम पे नहीं जा सकेंगे, देन यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कल्चर एंड मे बी टू योर बॉस. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और उसके अंदर चीज़ों को एडजस्ट करें. अच्छा, टू क्लोजली अंडरस्टैंड दिस अप्रोच, व्हाट स्टीवन कवी हैज डन इज दैट ही हैज इंट्रोड्यूस 2 सर्कल्स जो हैं उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसके अंदर द इनर सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द आउटर सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कंसर्न. Always the productive people has a bigger circle of influence जो है वो उनका bigger होता है, एंड जो उनका सर्कल ऑफ कंसर्न है वो क्या होता है जी, नैरो होता है. अच्छा, अब ये देखिएगा कि जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या होती है जी, वो पॉजिटिव मेंटल स्टेट होती है. बिकॉज हमारा कंट्रोल है पॉजिटिव मेंटल स्टेट के ऊपर, हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम पॉजिटिवली सोच सकते हैं. इसी तरीके से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो क्या होता है जी, उसके अंदर हमारी टाइम मैनेजमेंट आती है. इसी के साथ साथ जो है वो क्या होता है, इसके अंदर हमारी रिलेशनशिप्स आती हैं, ठीक है, इसमें हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट आती है, इसके अंदर हमारी हेल्थ आती है, ठीक है, इसके अंदर एक्सरसाइज आती है, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस आता है, ठीक है. सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में हैं, जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनके ज़रिए हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन हो सकती है. अब ज़रा ऑन द कॉन्ट्ररी देखिएगा कि जो सर्कल ऑफ जो है कंसर्न, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. जो सर्कल ऑफ कंसर्न होता है जी, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. सबसे पहली चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो क्या है जी, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं. बिकॉज उसका जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में है ही नहीं है, ठीक है. सो नेचर जो है वो क्या है जनाब, वो उसको कंट्रोल करती है एनवायरमेंट को, ठीक है. वी कैन नेवर चेंज द एनवायरमेंट, ठीक है. सो दैट्स वाई इट्स इन अवर सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर जो है ये फॉल करता है. इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं ये क्या है जी, ये भी हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर आती हैं. हम इनको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। इसके साथ साथ जो है ऐसी तमाम चीजें जो कि मिसलिनियस हैं और जिनका जो है वो हमारी जिंदगी से किसी तरह का कोई भी जो है वो कंसर्न नहीं है, ये वो सारी वो चीजें हैं जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन हम इनको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये सारा काम करना शुरू कर देते हैं कि वो चीजें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जिनको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, जब हम उनके ऊपर टाइम लगाना शुरू कर देते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, वेस्ट होना शुरू हो जाती है। हम स्ट्रेस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, हमारा फोकस जो है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, लोअर होनी शुरू हो जाती है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, ठीक है, जिसमें हमारी सक्सेस ऑफिशियली एंड इसी तरीके से हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर जो है वो भी हमारी सक्सेस हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों के ऊपर अपनी अटेंशन दें, उन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस करें, ये जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारा कंट्रोल है। ठीक है, उसके अंदर हमारी जो सी है वो एक्सरसाइज आ जाती है, उसमें गिविंग टाइम टू अवर फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके अंदर ये भी आ जाता है कि जी हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट से जो है वो रिलेटेड क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर आप ये भी देखें कि जी अगर आप चाहते हैं कि जी आप एक साल के अंदर ही बहुत ज्यादा चीजों को अचीव कर लें, अपनी कंपनी के गोल्स जो उनसे हैं उनको आप डबल ट्रिपल कर लें और उनको अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है, या फिर आप जो है वो कहते हैं कि जी मैं एक साल के अंदर ही 2-3 डिग्रीज जो है वो कंप्लीट कर लूं, सो ये आपकी जो सी है ऑब्वियसली ये दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग एंड अनरियलिस्टिक टास्क। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज मैनेज एंड फोकस ऑन दोज थिंग, जिन चीज़ों को जो है वो आप टाइमली मैनर के ऊपर जो है उनको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि अब अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हम इम्प्रूवमेंट लेकर आए, और तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो प्रोएक्टिव अप्रोच को जो है वो हम अडेप्ट करें। ठीक है, और जिसके अंदर हमें सेल्फ अवेयरनेस करनी पड़ेगी, जिसमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप का जो है वो मुजाहिरा करना पड़ेगा, पेशेंस का मुजाहिरा करना पड़ेगा, एंड इसी के साथ साथ जो है वो हमें प्लानिंग्स एंड प्रेपरेशंस जो है वो करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो इसके लिए एक बड़ी ही मजेदार किस्म की फ्रेज जो है वो भी मैंने एक जगह पे पढ़ी, जिसको मैं आपके साथ जो है वो यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। एंड उसके अंदर यही बात जो है वो शेयर की गई थी कि जनाब, प्लान फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। ठीक है, कि हमें जो सी है वो हमेशा होप करनी चाहिए फॉर द बेस्ट, लेकिन हमें प्लानिंग करनी चाहिए फॉर द वर्स्ट, बिकॉज लाइफ में जो है वो एक ही जैसी चीजें नहीं आती हैं, हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स जो से हैं वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जी हमारी जिंदगी सिर्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जा सकती है और हम जो है वो वर्स्ट की प्रेपरेशन नहीं करते हैं, तो उस सूरत हाल में अगर एकदम से हमारे सामने जो है वो चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए तो हम जो है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, हम एकदम से हमें शॉक भी लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इमोशनली जो है वो स्टेबल नहीं रहेंगे। सो इट्स अ गेम ऑफ द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी एंड हेल्थ ऑफ आवर माइंड। ठीक है, सो टू बैलेंस इज वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर बिहेवियर्स, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द कंडीशंस के जी चीजें जो है वो बदलती रहती हैं, और वी शुड ऑलवेज अडेप्ट टू द चॉइस ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव। ठीक है, सो आई एम श्योर कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी बात जो है वो जरूर उसको जो है वो सीखा होगा। सो जो हमने अच्छी बात सीखी हम दूसरों के साथ भी अगर शेयर करते रहें तो ये रोशनियों का सिलसिला कार जो है ये बड़ा ही जबरदस्त तरीके से जारी रहता है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ आज जो है वो इस वीडियो के अंदर टाइम स्पेंड करने का। ठीक है, सो आई विल बी बैक विद मोर लर्निंग्स एंड टिल दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।